तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 बाई ग्राफिकल एंड फैक्टराइजिंग मेथड। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो 8 नंबर का ये आ सकता है कि ग्राफिकली के 4 नंबर और 4 नंबर फैक्टराइजेशन के। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, ग्राफिकली मेथड क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। फैक्टराइजेशन तो आपने ऑलरेडी समझा हुआ, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड हमारे पास क्या है, उससे हम इसको पहले समझते हैं। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में बेटा ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ के थ्रू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना होता है। तो ग्राफ का मतलब तो यही होता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का होता है, यहाँ पे मैं छोटी सी एक डायग्राम आपको बना के दिखा सकते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जो इसका ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह का, इस शेप में होता है, ठीक है, ये वाली शेप में सिमेट्री शेप होती है, ठीक है। इसकी सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये जिस तरह का आपको इस साइड पे नजर आ रहा है उसी तरह का आपको दूसरी साइड पे भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या कहते हैं इसको, पैराबोला। तो जब आप हायर क्लासेस में चलेंगे तो वहां पे आप इस तरह के सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना सीख लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसकी शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ये ऑलवेज जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे जिस तरह का मर्जी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है 2 होती है, वो आपको नाउन है। अब यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स भी कह सकते हैं हम इसको, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है जीरोस। ये तीनों जो है वैल्यूज वो हमारे पास क्या है, फॉर्म सेम है। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स बेटा ये होंगे कि ऐसे एक्स के पॉइंट जहां पे वो एक्स एक्सिस को क्या करे, क्रॉस करके गुजरे, वो वाले पॉइंट आपके क्या होंगे, रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। यहां पे अगर हम ग्राफ की शेप में देखें तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस की जो ये वाली लाइन है उसको क्रॉस करके गुजरे या उसके ऊपर आ जाए, ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे, इसके रूट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे है कि जब हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स आइडेंटिकल, यानी कि आपके पास एक ही रूट आएगा तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके गुजरेगा। यहाँ पे जिस तरह ग्राफ है, ग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो टच कर, इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, वो 0 है। अगर हमारे पास एक और ग्राफ है, बिलफर्ज वो ग्राफ की शेप यही होगी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि ऐसे आपको नजर आए। तो एक ग्राफ ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर देखें एक पॉइंट ये वाला है जहां पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, और एक पॉइंट आपके पास ये वाला है जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करके वो गुजरे हैं। तो ये जो दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले दोनों पॉइंट, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके रूट्स कहलाएंगे, या इसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो टच करके गुजरेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो आइडेंटिकल होगा, यानी कि वो आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा दोनों की फॉर्म में, तो वो एक ही पॉइंट से टच करके गुजरेगी, ठीक है। और बेटा ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स का वर्ड मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया, वो वर्टेक्स का वर्ड इसलिए यूज किया है, तो यहाँ पे क्या है कि हम इसकी मदद से क्वेश्चन को वो है वो इजीली सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। क्योंकि आप देखें ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, वाई की वैल्यू आती जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, तो आप तो सुबह से लेकर शाम तक एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे कि वाई की वैल्यू क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। यानी कि एक्स की वो वाली वैल्यूज जहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है, रूट्स कहलाते हैं। अब आपको तो यहाँ पे तो समझ ही नहीं आएगी, आप एक्स की 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लेते जाएंगे, इसी तरह माइनस में लेते जाएंगे, तो आपके लिए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो सवाल आप शाम तक भी बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आपसे ना हो। तो इसके लिए फिर क्या है कि हम एक ऐसी टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन को विद इन सेकेंड समझ लें कि आपको आंसर तक पहुंचा देगा। वो मेथड हमारे पास क्या है, उसको हम
यूजिंग वर्टेक्स यूज़ करेंगे तो वर्टेक्स यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको ये बता देगा कि जो सोल्यूशन है वो इसकी राइट साइड पे या इसकी लेफ्ट साइड पे ही मूव करेगा, क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। देखें यहाँ पे जो सिमेट्री है राइट साइड पे भी उसी तरह की और लेफ्ट साइड पे उसी तरह। अगर हमें वर्टेक्स मिल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन से पॉइंट पे है जहाँ पे ये हमारे पास सिमेट्री शेप बना रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे 2-3 पॉइंट ले लेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे 2-3 पॉइंट ले लेंगे, तो हमारे लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, विद इन सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो ये टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं पेपर के अंदर तो इनशाला आपके लिए ये विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो उससे तो आप आधा घंटा भी ज़ाया कर सकते हैं, हो सकता है घंटा, हो सकता है आपको वैल्यू ही ना मिले। तो इस टेक्निक को आपने यूज़ करना है। अब वर्टेक्स होता क्या है, वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वर्टेक्स जो होता है वो फार्मूला होता है -b/2a। आगे इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, जब आप सेकेंड ईयर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे वर्टेक्स को डिटेल में आप पढ़ेंगे तो वर्टेक्स कैसे है किस तरह है, लेकिन अभी आपने यहाँ पे सिर्फ फार्मूले को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। वहाँ से आपने क्या करना है, वर्टेक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर आप क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यू ले लेंगे, राइट साइड पे 2 वैल्यू ले लेंगे, तो आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये कंसेप्ट आपने संभाल के रखना है, तो हो सकता है कि किसी ने ये कंसेप्ट आपको बताया भी ना हो। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ग्राफिकल मेथड है, हम इसको लिखते हैं x² + 6x = -9 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो x² + 6x प्लस क्या हो जाएगा 9 = 0। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सपोज कर लेना है कि ये y की इक्वल है, ठीक है। लेट कर लें तो y = क्योंकि हमने इसका ग्राफ बनाना है तो एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है, तो x² + 6x + 9 = किसके आ गया, y के आ गया। अब यहाँ से सबसे पहले आपने क्या निकालना है, वर्टेक्स निकाल लें। वर्टेक्स से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको वैल्यू जो आपने खुद से एग्जामिन करनी है उसको आपने आइडेंटिफाई करने में हेल्प देगा। तो वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, -b/2a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम a और b c की वैल्यू लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर लिखी हुई, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास 6 है, c की वैल्यू 9 है। चलिए इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लिख देता हूँ मैं। माइनस फार्मूले का है, ठीक है, माइनस आपने याद रखना ये फार्मूले का है। तो b आपके पास क्या आ जाएगा 6/2 इंटू क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू सॉरी, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा -6/2, कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया -3। तो अब देखिए -3 हमारे पास वर्टेक्स आ गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो इसका मतलब है कि -3 आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपको यहाँ से ग्राफ क्या आगा ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये x का वो पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं, तो और यहाँ पे ये वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास -3। अब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक टेबल बना लें, बहुत ही ईजी है। तो क्योंकि जो ग्राफ होता है वो पेयर की फॉर्म में होता है, एक वैल्यू x की होती है दूसरी y की होती है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेटर की मदद से इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है y की वैल्यू। सिर्फ आपने 5 वैल्यू यूज़ करनी है, ज़्यादा आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो ग्राफ आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 5। ये देखें, ये वाली वैल्यू जो आपने वर्टेक्स की मदद से निकालनी है वो हमेशा कौन सी होगी, वो आपकी मिड वैल्यू होगी। तो आपने यहाँ पे -3 है, यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यू निकालनी है वो -2 पे निकालेंगे, -1 पे, यानी कि 2 वैल्यू आपने लेफ्ट साइड की तरफ, 2 ही आपने क्या करना है उसकी, सॉरी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सॉरी
-4 -5 -2 -1। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी नेगेटिव आ रही हैं, तो आप यहाँ पे बैठे पॉजिटिव वैल्यू लेते रहते तो कभी भी आपका सॉल्यूशन भी नहीं आता और ना ही ये सॉल्व होता है। अब आपने करना क्या है कि x की वैल्यू 1/1 आपने क्या करनी है इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू -5 है, -5 को आपने क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, पुट करना है। पुट करके आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके पेपर का पार्ट नहीं है, वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे निकालना मैं सिखा देता हूँ। एक वैल्यू आपको -5 का स्क्वायर है +6 × -5 प्लस क्या आ जाएगा 9, आप इस तरह वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा -30 प्लस क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे आपको मैं पूरा इसका ऑथेंटिकल समझ लें या शॉर्ट मेथड आपको बता दूंगा कि आप उसकी मदद से विद इन सेकेंड ये 5 की 5 वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो लास्ट पे आपने वीडियो क्लास में देखना है। तो -5 है, यहाँ पे y की वैल्यू है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पे हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो मैं कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मज़ीद मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। x की वैल्यू अब क्या करते हैं -4 है, तो -4 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -3 है। तो -3 पे जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ गया 0। लेकिन इस पे हमारे पास क्या आ गया 0, ये 0। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -2 है। -2 पुट करते हैं तो -2 पे वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 1 आ रही है। यानी कि आपको इतनी भी निकालनी नहीं पड़नी। तो जब वर्टेक्स आपको मिल जाएगा तो जो राइट साइड पे आपके पास आंसर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे भी वही आएंगे, क्योंकि ये पैराबोला होता है, सिमेट्रिक शेप होती है। तो जो राइट साइड पे आपको चीज़ नज़र आ रही है लेफ्ट पे भी वही नज़र आएगी। तो -1 पे क्या आ जाएगा 4। अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पता नहीं सर इतना ज़्यादा लंबा काम किया जा रहा है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा। तो अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। तो ये हमारे पास 0 है, तो देख लें पॉइंट कौन से हैं, आप उसके मुताबिक यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कोशिश किया करें कि जो इनका डिस्टेंस है वो सेम रखा करें, फिर आपका ग्राफ सही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे देखिए -5 पे वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। तो ये आपका -5 है। तो आपने सबसे पहले x पे आना होता है, x से आपने ऊपर की तरफ जाना है, कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है। तो ये आपका 4 आ गया। तो आपका ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट पे निशान लगा लिया। उसके बाद देखिए -4 पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो -4 आपका ये है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो 1 ये आ गई। ठीक है, थोड़ा सा नीचे है तो नीचे बना लेते हैं हम ये। उसके बाद -3 पे वैल्यू क्या आ रही है 0। तो -3 आपके पास ये है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 ये आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ गया है -2 है। -2 पे फिर दोबारा आपके पास देखें वैल्यू 1 आ गई है, और -1 पे फिर दोबारा 4 आ जाएगी। क्योंकि ये पैराबोलिक शेप है तो आपने क्या करना है, इसको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो देखें ये आपके पास क्या बन गई, एक पैराबोलिक शेप बन गई। तो यहाँ पे देखें कोई पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो वो पॉइंट वाकई है यहाँ पे आपको मिल गया है। वो पॉइंट आपका -3 है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन सेट होगा, वो आपका क्या होगा -3 इसका सोल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पॉइंट जो क्या करें एक्स एक्सिस पे टच हो या क्रॉस करके गुजरे, वो आपके रूट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसका -3 है। ये क्यों एक रूट है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। जब हमारे पास क्या आ जाए स्क्वेयर की फॉर्म में है, तो ये असल में आपके पास जो बन रहा होगा वो x + 3 का
होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास क्या आगे आइडेंटिकल इक्वेशन टाइप आ जाए तो वो क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो हम एक ही फिर उसको लिखते हैं। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। अगर आपको एक क्वेश्चन इजी समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यह दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्टेप कौन से हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर आपने लेट करना है कि वो y के इक्वल है। फिर आपने वर्टेक्स निकाल लेना है। वर्टेक्स का फार्मूला आपने याद कर लेना है, ये इजी है। वरना आप ये वाला अगर काम नहीं करते तो आप इसको लॉन्ग प्रोसेस में लेके जाएंगे तो जो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ से वर्टेक्स से ये हो जाएगा कि आपको मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ से जो पैराबोला वेरिएट करता है लेफ्ट साइड को या राइट साइड को। तो फिर आपने जो मिड पॉइंट निकल आया आपने क्या करना है, उसके राइट साइड पे 2 पॉइंट ले लेने हैं और लेफ्ट साइड पे भी ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, दो दो पॉइंट आप ले लेंगे। तो 5 पॉइंट से आपको ग्राफ क्या है उसकी समझ आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पैराबोलिक ग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमारे पास अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 9 को आपने फैक्टराइजेशन से भी करना है। तो फैक्टराइजेशन को दोबारा हम कर लेते हैं। तो 6x के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +9 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, ए और सी को। यहाँ पे बड़े अच्छे से आप दोबारा स्टेप समझ लेना, ये आपका रफ वर्क है। तो ए और सी है 1 और 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है, साइन को भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव का 9। जब आपके पास क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हमेशा जो इसके जो फैक्टर होंगे, ये बात आपने याद रखनी है, वो क्या होंगे, ऐड होंगे। क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होने के साथ वो 9 बनना चाहिए, ऐड होने के साथ 9 बनना चाहिए। ये इसका सबसे मेजर है, ट्रिक है। जब भी आपके पास क्या आ जाए, पॉजिटिव में प्रोडक्ट आ जाए, ऐड होंगे, वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर क्या होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे। और ऐड होने अब ऐसे आपने फैक्टर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 9 बन जाए और सम करें क्या बन जाए, 6 बन जाए। अब आपको पता है कि ऐड होंगे, ऐड होने से मतलब ये हो गया कि जो भी इसके फैक्टर होंगे वो 9 से क्या होंगे, छोटे होंगे। जाहिर बात है कि ऐड करके हमने क्या बनाना है, 6 बनाना है। ऐड करके क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो वो हमेशा क्या होंगे, 6 और 9 से कम होंगे। अब देखें एक फैक्टर 1 और 9 है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया वो 9 से छोटा होगा, तो ये तो फैक्टर आ नहीं सकता। और किससे बन सकता है, 3 और 3 के साथ बन सकते हैं। ये देखें दोनों छोटे भी हैं। 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9 और 3 + 3 किया तो आपके पास क्या आ गया, 6। इसका मतलब 3 और 3 फैक्टर दोनों आ गए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x +9। अब मैंने प्लस क्यों यूज़ कर दिया, दोनों ही प्लस रख लिए हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर दूं या पेपर में चेंज होके आ जाए तो हो सकता है यहाँ पे माइनस लिखा हो, तो फिर माइनस माइनस दोनों आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को आपने जहन में रखना होता है। बाज़-औक़ात क्या है कि क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता है वो हल्का सा चेंज होता है तो आप परेशान हो जाते हैं, इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तो इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा, x+3। जो यहाँ पे बचा नेक्स्ट भी वही आना चाहिए। तो प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, फिर 3। तो x+3 इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों हमारे पास क्या आ गया, सेम है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो x+3 पीछे बच गया इक्वल टू 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x+3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -3। देखिए वही सोल्यूशन आ गया जो हमने वहाँ पे ग्राफिकल मेथड में निकालना था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाई सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि आपने सबसे पहले इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है सोल्यूशन, और जो इसका सोल्यूशन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ वेरीफाई भी करना है। जिस तरह आपको अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। बस ये कि फैक्टराइजेशन की जगह आपका अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का कह दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से किस तरह हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ बनाना है तो ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करेंगे।
तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपको ऑलरेडी दी गई है इस फॉर्म में इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 4। तो यहाँ पे ए जो है वो, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या निकालना है, वर्टेक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या था, -b/2a। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो यहाँ पे वर्टेक्स हम निकाल लेते हैं, तो माइनस बी आपके पास क्या है, 2 है, तो -2 आ जाएगा, /2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा -2/2 इक्वल किसके आ जाएगा, -1 की। तो ये हमारे पास x की वैल्यू -1 है। तो ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे समझ लें कि आपको मिनिमम वैल्यू देता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये इसकी मिडिल वैल्यू है। तो आपने दो पॉइंट्स क्या करने हैं, राइट साइड पे लेने हैं, दो या आपने लेफ्ट साइड पे लेने हैं। तो यहाँ पे x और y हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करें, ये 5 वैल्यू यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी। तो -1 यहाँ पे आ गया, तो इस अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये -2 -3 निकाल लेंगे, और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 0 और 1, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे इस पर। तो x की वैल्यू पुट करते जाएं और y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। तो आपको एक कैलकुलेटर की मदद से भी बताऊंगा कि किस तरह आप एक ही दफ़ा इक्वेशन लिखेंगे और आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपने डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल लेनी। तो यहाँ पे देखेंगे हम -3 पुट करते हैं इसमें, तो -3 पुट करने से हमें आंसर क्या मिलता है। तो -3 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें मैंने -3 पुट किया, तो -3 से जो आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 -6 प्लस 4, 9 और 4 13, 13 में से आपने क्या किया है, 6 को निकाला है, तो 7 आ गया। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, माइनस हम इसमें 2 पुट करेंगे, तो -2 पुट किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे 4 आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पे नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 है, तो -1 हम इसमें पुट करते हैं। तो देखते हैं -1 पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -1 पे वैल्यू आ रही है इसकी 3। ठीक है, नेक्स्ट हम 0 है, 0 पुट करते हैं, तो 0 पे आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू 4 दोबारा आ जाएगी, 1 पे क्या आ जाएगी, 7। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ गई है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं इन पॉइंट्स पे, तो फिर हम इससे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, जो राइट साइड पे ये इसका सेंटर है, तो राइट साइड पे कहाँ तक जाना है, आपने 1 तक जाना है। तो मज़ीद आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस हिसाब से ही वैल्यू लें। तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इसी तरह 1 2, लेकिन यहाँ पे हमें y की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप इस तरह वैल्यू ले सकते हैं, 3 4 5 6 7। तो आपने वैल्यू को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि ये आपने वैल्यू जो होती हैं, वो पॉइंट्स होती हैं, वो सेम ले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 4 5 6 और 7, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 7 वैल्यू है। तो -3 है, -3 पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो -3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो यहाँ पे आपने x पे -3 है, 3 से आपने 7 तक जाना है। तो यहाँ पे आप इस तरह करके मार्क करके आप पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आ गया जी, -3 पे 7, -2 पे वैल्यू 4 आ रही है, तो 2 से आपने कहाँ तक जानी है, ये आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे और -1 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो -1 आपका कहाँ पे है, ये -1 में, इस पे वैल्यू क्या आ रही है, 3, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 0 पे वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 4।
तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो ये इस तक यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। अब देखें ये ग्राफ कहीं पे भी एक्स और वाई एक्सिस पे टच नहीं किया, इसका मतलब इसका रियल जो सोल्यूशन होगा वो नहीं होगा। कम्प्लेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता, वो देखते हैं। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से वेरीफाई करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसका रियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि जो इसका आंसर आ रहा है वो इमेजिनरी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखते हैं हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, सेकंड स्टेप क्या था कि जो कांस्टेंट है हमने उसको राइट साइड पे लेके जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में ये था कि जो हमारे पास b है उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर हमने क्या करना है, ऐड करना था। तो 1 है, 1 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर रूट है। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट। तो आप चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये प्लस जो है वो उधर चला जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -1 प्लस माइनस क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट आयोटा। जो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो वहाँ पे भी इसलिए वो एक्स एक्सिस की लाइन को टच नहीं कर रहा था। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स आ रहा है। तो ये था कंप्लीटिंग स्टेज से हमने इसकी वेरिफिकेशन कर दी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ईच टर्म, सोल्यूशन, रूट, जीरोस ऑफ फंक्शन, एक्स इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोल्यूशन, रूट, जीरो, फंक्शन, एक्स इंटरसेप्ट, ये सारी टर्म्स एक ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इनके। बाकी सोल्यूशन, रूट, जीरो, फंक्शन, एक्स इंटरसेप्ट सबका मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं सोल्यूशन होता क्या है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम ए ट्रू सेंटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास क्या है कि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो हम इक्वेशन के अंदर पुट कर दें और जो सेंटेंस है या जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, यानी कि उसकी जो लेफ्ट साइड है जो उसकी राइट साइड है वो दोनों इक्वल आ जाएं, फिर हम उसको कहते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल क्या, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास -2 है और 2 है, अगर -2 मैं पुट करता हूँ, -2 का स्क्वायर -4, देखिए -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 है। तो जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट थी वो क्या हमारे पास ट्रू होगी, तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह 2 है, 2 का स्क्वायर है तो -4, 0, 4 - 4 इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सही है, स्टेटमेंट सही है। तो ऐसी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन दी गई जाए, चाहे किसी टाइप की भी इक्वेशन हो, अगर उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड हम क्या करें, वेरिएबल पुट करने से इक्वल आते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है।
सोल्यूशन सेट क्या होता है? अगर हम सोल्यूशन को क्या कर दें, रूट्स भी कहते हैं सोल्यूशन को, अगर उनको सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो हम कहेंगे कि ये इसके क्या है, सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है पॉइंट रूट है, रूट भी वही है। कोई भी पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, अगर p ऑफ a इक्वल टू c है देन x इक्वल टू a, यानी कि अगर p ऑफ a इक्वल टू c है, अगर हम x की जगह a पुट करते हैं इज द रूट ऑफ इक्वेशन, जब p ऑफ x इक्वल टू किसके आ जाए, c के आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिंपल है कि रूट का क्या है, p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो रूट है, अगर हम इसको क्या करें, a को हम क्या करें, x को वैल्यू यहाँ पे पुट करें इक्वेशन के अंदर, वो अगर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहते हैं ये इसके रूट्स कहलाते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है हमारे पास, तो p ऑफ -2 है, -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ गया। इसी तरह 2 पुट करके चेक किया, उससे भी आंसर 0 आ गए। तो ऐसे समझ लें कि a की वैल्यू जो हम इक्वेशन के अंदर पुट करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, फिर हम उन वेरिएबल्स को सॉरी जो उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ये इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट है जीरो फंक्शन है, ये भी बहुत सिमिलर चीज़ है। तो ये टर्म्स बहुत डिफरेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए हर एक का। जीरो फंक्शन क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास गिवन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ज़ीरो को हम रूट भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स वियर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या बन जाए, 0। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आपको गिवन है उसका जो आंसर आ जाए वो 0 आ जाए, तो वो उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ ए फंक्शन। तो दीज आर पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ फंक्शन कट द एक्स एक्सिस, वही बात लिखी हुई है। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने 0 की इक्वल पुट किया, यहाँ पे लिखें तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 है, तो x2 और -2 क्या है, इसके 0 कहलाते हैं। 0 से क्या मुराद है कि ये इक्वेशन 0 की इक्वल थी, यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है 2 -2 है। 2 -2 अगर पुट करते हैं तो वो 0 के इक्वल देते हैं, तो इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी वही बात होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस, यानी कि वो पॉइंट्स या वैल्यूज जहाँ पे वो ग्राफ क्या करे, एक्स एक्सिस को टच करें। यहाँ पे भी देखें वही बात लिखी हुई है, जीरोस ऑफ ए फंक्शन, तो वो पॉइंट्स जीरोस भी कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पे देखें कि यह उसका ग्राफ है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एक 2 मिल रहा है, एक -2 मिल रहा है, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे, जिसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट उस टाइम होगा जब आपके पास एक्स की कोई वैल्यूज होंगी और वाई वहाँ पे क्या होगा, 0। तो यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स पे वाई 0 है और एक्स के पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाते हैं। तो ये इनका बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सोल्यूशन, रूट्स, जीरो फंक्शन, एक्स इंटरसेप्ट सबका मीनिंग सेम है। तो आपके क्वेश्चन भी इस तरह किसी भी फॉर्म में अगर पूछा जाए तो आपने सब में एक ही काम करना है, तो वो सारा क्या होगा, वैल्यूज आपके लिए सही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन, वाई आर वाई नॉट। तो आपने ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं दो रूट्स या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, अगर हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो फिर भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ओनली 2 सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होते हैं, दो ही रूट होते हैं या दो ही जीरोस होते हैं। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हैविंग डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, या ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है। यानी कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होती है, तो वेरिएबल की जो पावर है सबसे ज़्यादा कितनी है, 2 है। तो जनरल एक थ्योरम है, वो क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कि पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या हो, nth डिग्री, n डिग्री होगी, तो इसके nth ही रूट होंगे, यानी कि जितनी उसकी पावर होंगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जितनी पावर 2 है यहाँ पे, तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, plane for rectangular ice skating ring that is 30 centimeter by 60 meter have to be revised to double the area of a playground by adding strips of the same width to a side and end of the area to form a rectangle.
फाइंड द विड्थ ऑफ ए स्ट्रिप, व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि एक प्लेन फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक है कि यहाँ पे वो आइस वाला जो एक रेक्टेंगुलर शेप है जहाँ पे अक्सर लोग फिर खेलते हैं, वो बर्फ वाली जो ऊपर सतह होती है, तो इस तरह का एरिया है रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी विड्थ है 30 मीटर है और जो इसकी लेंथ है वो 60 मीटर है। कहते हैं कि अब उसको क्या करना है, हैव टू बी रिवाइज टू डबल द एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड, जो उसको रिवाइज करना है और वो कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड का क्या होना चाहिए, वो डबल हो जाए। किस तरह हो जाए, बाय एडिंग स्ट्रिप्स टू द सेम विड्थ, क्या आपने क्या करनी है, एक स्ट्रिप ऐड करनी है सेम विड्थ की टू ए साइड पे एंड एट द एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर। फिर आपने क्या बतानी है कि वो जो आपने स्ट्रिप ऐड की है उसकी लेंथ हमारे पास या विड्थ कितनी है। व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ ए प्लेग्राउंड नाउ, तो इसकी डिमेंशन फिर क्या होगी, तो ये आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग बनाते हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ हमें मालूम है, तो सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये एग्जाम के अंदर भी आपसे ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले इसकी आप क्या करें, शेप ड्रा करें। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हमने इस बार देखे थे कि बच्चों ने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ था, तो लेकिन जब उसके रूब्रिक्स बने थे उसमें एक नंबर जो था वो डायग्राम का भी था, तो बच्चों ने वो बनाया नहीं था, तो एक नंबर उनका ज़ाया हो गया था। तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तो जो शेप टाइप या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको आप लाजमी बना के दिखाया करें, ताकि आपको जो है वो मार्क्स पूरे मिल सकें। तो यहाँ पे हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग है। यहाँ पे देखिए उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 60 मीटर है और विड्थ क्या है, 30 मीटर है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अब इसका जो एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया रेक्टेंगुलर का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 4 कितना होता है हमारे पास 18, तो 18 है और साथ हमारे पास क्या आएगा 20। तो ये इसका एरिया है। एरिया क्या होता है, जो बाउंड्री के अंदर वाले हिस्सा होता है वो इसका एरिया कहलाता है। अब कहता है कि आपने क्या करना है, रिवाइज टू डबल द एरिया ऑफ ए प्ले ग्राउंड बाय एडिंग द स्ट्रिप ऑफ ए सेम विड्थ एंड। अब जो एक आपने एक स्ट्रिप ऐड करनी है जिसकी विड्थ क्या हो, सेम हो दोनों तरफ, इसके अराउंड आप समझ लें कि उसका जो एरिया क्या हो जाए, इसके क्या हो जाए डबल। वो आपने एक स्ट्रिप इसमें ऐड करनी है कि इसका एरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली। अब हमारे पास ये वही रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है कि इसमें एक क्या कहते हैं स्ट्रिप ऐड करनी है। तो ये देखें एक मैं स्ट्रिप बना रहा हूं, तो यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये जो स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ है हमारे पास, ये इसकी विड्थ है, ये वाली एक्स विड्थ है। तो यहाँ से ये देखें जो हमारे पास है ये वाली, और इस साइड पे भी दोनों तरफ क्या हमारे पास सेम है, यानी कि एक सेम स्ट्रिप आपने ऐड करनी है। उसके विड्थ भी साइड पे भी आ गई और इसके लेंथ साइड पे भी आ गई। जितनी हमारे पास एक्स इधर है उतना ही हमारे पास क्या है एक्स है इस साइड पे। अब ये हमारे पास पहले क्या था 60 था और ये हमारे पास क्या था 30। अब जो इसका टोटल एरिया है वो हमें मालूम है कि वो इसका क्या है, डबल है। तो डबल हमारे पास कितना हो जाएगा 3600 मीटर। कहने की बात यह है कि आपने वो x बताना है कि वो इसके साथ क्या हम x को ऐड कर दें कि हमारा जो एरिया है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे विड्थ को। लेट विड्थ हमने क्या किया, x मीटर है क्योंकि मीटर में है तो हम मीटर करेंगे। अब जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन था हम उसको पहले देख लेते हैं। प्लेन का एरिया ले लेते हैं। एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास क्या आ गया 1800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो हमारे पास न्यू एक रेक्टेंगुलर प्लेन बना है, अब उसकी लेंथ और विड्थ लिखेंगे। अब हमारे पास जो न्यू है जिसे हम प्ले ग्राउंड भी कहते हैं क्योंकि अब एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड बनाना है,
तो हम सपोज कर लेंगे कि न्यू लेंथ और विड्थ क्या है, न्यू लेंथ। अगर हम न्यू लेंथ की बात करेंगे तो देखें यहाँ पे पहले हमारे पास 60 था, अब x उसमें ऐड हो गया है, तो ये हमारे पास टोटल जो यहाँ से लेकर ये सारा एरिया है वो हमारे पास कितना हो गया, सॉरी लेंथ का वो है 60, उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे x को, तो ये हो जाएगा 60 प्लस x। तो ये हमारे पास न्यू लेंथ आ गई। जो न्यू हमारे पास विड्थ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 30 और प्लस क्या है x, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ जो प्ले ग्राउंड हमारे पास बना है, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, अब वो हमारे पास कितना होगा, तो यहां पे देखें वो इसका क्या है डबल है, तो यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, ओल्ड लिख रहे हैं या रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया की, क्योंकि यहाँ पे न्यू एरिया भी आप लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1800, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि अब हमने निकालना है वो x निकालना है कि वो स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिमेंशन, यानी कि डिमेंशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास अब न्यू जो प्ले ग्राउंड की जो लेंथ और विड्थ कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रिप है उसकी आप अगर विड्थ निकाल लेंगे तो फिर हम इसमें वैल्यू ऐड डालेंगे तो हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, विड्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमारे पास कितना है 3600 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ है, तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि वो हमारा लैश ना हो। तो लेंथ है, अब लेंथ हमारे पास कितनी 60 प्लस एक्स है और ये कितनी है 30 प्लस एक्स है, तो वैल्यू हम लगाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 प्लस एक्स लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 प्लस एक्स के साथ, तो इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3600। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 60 को हम क्या करेंगे 30 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x को 30 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1800 प्लस आ जाएगा 60x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3600। तो यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 प्लस क्या आ जाएगा 60 और 30 हमारे पास क्या आ जाएगा 90x प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको भी इस साइड पे ले आता हूँ तो -3600 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x, अब यहाँ पे देखें ये 30x माइनस का है 36 और ये क्या है प्लस का है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 36 में से 80 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा, और साथ क्या है क्योंकि बड़े वाले का साइन यूज करते हैं तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0। देखिए आपके पास क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको पता भी चल गया कि बाकी एप्लीकेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है रियल लाइफ। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास तीनों मेथड है, आप जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि हर एक के लिए बेस्ट वे क्या है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, सिर्फ फार्मूला लगाओ वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, बी आपके पास क्या आ जाएगा 90, सी आपके पास क्या आ जाएगा -1800।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो x इक्वल टू माइनस 90 आ जाएगा, प्लस माइनस 90 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 4a 1 है, c आपके पास माइनस 1800 है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्केयर कितना होगा, 8100 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्केयर आप कर लें और जितने जीरो होते हैं उसको आप डबल कर लें, तो ये इजी वे होता है। तो माइनस माइनस क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया, 18 4 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 72। तो इसका स्केयर रूट आ जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया 2। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस बी कितना हमारे पास हो जाएगा 15300 स्केयर रूट डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट ले लेते हैं। तो स्केयर रूट हम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है कोई 17 स्केयर रूट बन रहा है। तो हम इसको अगर पॉइंट में देखें तो पॉइंट में हमारे पास क्या आता है 123.69। तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे। तो ये आ रहा है हमारे पास 123.69। तो डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 90, एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, प्लस 123.69 डिवाइड बाय 2, और एक दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 90 माइनस 123.69 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, कितना आ रहा है 16.85 मीटर, क्योंकि हमारी लेंथ मीटर में है तो हम उसी में ही इसको कंसीडर करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 106.85। अब ये दो वैल्यूज आपके पास निकली हैं, तो स्ट्रिप मुझे ये बताएं कि क्या स्ट्रिप नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्यों, क्योंकि जो भी लेंथ है हमने कभी भी लेंथ को कंसीडर नहीं किया कि ये क्या है -5 या -2 इस तरह होती है। तो ऐसा नहीं है। तो लेंथ सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि लेंथ जो होती है हमेशा जो भी डिस्टेंस होता है हमारे पास हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो x जो है हमारे पास है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, 16.85 यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास विड्थ ऑफ स्ट्रिप थी, जो आपने सपोज की थी विड्थ ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। सिक्सटीन पॉइंट एट फाइव हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास क्या आ गई, विड्थ ऑफ स्ट्रिप आ गई है 16.85 मीटर। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या निकालनी है, डिमेंशन। अब डिमेंशन क्या होती है, सिंपल कि आपने जो न्यू प्ले ग्राउंड है उसका एरिया आया था, अब उसकी लेंथ और विड्थ क्या है। तो डिमेंशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिमेंशन में सबसे पहले हमारे पास क्या थी, लेंथ, इसे हमने क्या कहा था, न्यू लेंथ, ठीक है। तो न्यू लेंथ हमारे पास क्या थी, x प्लस 60 या 60 प्लस x है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16.85 प्लस 60। तो लेंथ उसकी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 76.85 मीटर। तो ये उसकी न्यू लेंथ आ गई प्ले ग्राउंड की। और हमारे पास जो न्यू विड्थ है तो वो हमारे पास क्या, x प्लस 30 या 30 प्लस x, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा 16.85 प्लस हम 30 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 46.85 मीटर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया हमारे पास इसका बनता था
वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। 76 और 46 वगैरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके जो बेसिक पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किए थे, तो अब इसको हम शामिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है जो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ लिया होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने फिजिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल देख लिया होगा, तो यहाँ पे आपको गिवन भी है कि S इक्वल टू क्या है, VIT है। इनकी इक्वेशन आपको गिवन दे दी गई है, S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको टर्म बाय टर्म्स बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको एप्लीकेशन दिखानी थी कि फिजिक्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये इसकी एप्लीकेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल, ये इसकी वेलोसिटी है। टी इसका हमारे पास क्या है, टाइम। ए हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये इसकी टर्म्स हैं। तो डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, टाइम है। अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो टाइम के रिलेटेड बनेगी। यहाँ पे डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आपको गिवन होगा। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक डाटा है हमारे पास वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, जिसे VI लिखते हैं। इसकी वैल्यू हम गिवन डाटा जो भी है उसको हम लिख लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, इसे A के साथ डिनोट किया जाता है। तो वो हमारे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है कि कहते हैं द अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि गाड़ी जो है वो 145 मीटर डिस्टेंस करने पे कितना टाइम लगाती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या ट्रैवल लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास S के साथ डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास कितना, 145 क्या है, मीटर है। कि गाड़ी कितना टाइम लगाती है, 145 मीटर तक। और अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो, हमारे पास 20 मीटर हो, एक्सेलरेशन क्या हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको इक्वेशन भी गिवन है, S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो S हमारे पास क्या है, 145, VI हमारे पास क्या है, 20 है। T आपने फाइंड आउट करना है, प्लस 1/2, ये आपके पास क्या है, 2 है। T स्क्वायर यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 145, ये 20T प्लस क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो T स्क्वायर प्लस 20T, ये उधर जाके क्या आ जाएगा, -145 इक्वल हमारे पास क्या, 0। ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो ये उसकी एप्लीकेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी आप मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इजी है। तो A हमारे पास क्या है, 1, B आपके पास क्या है, 20 है, C आपके पास क्या है, -145। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो x इक्वल टू हमारे पास, सॉरी यहाँ पे x नहीं आप लिख सकते हैं क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है वो t में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो ये बच्चे अक्सर मिस से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी होती है x लिख के, लेकिन जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन हो आपने उसके हिसाब से ही इसको लिखना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -20 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर -4a आपके पास 1 है, c आपके पास -145 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, 1 के साथ करेंगे तो ये 1 बनेगा, तो 2 1 2 ही होता है। तो t इक्वल टू -20 प्लस माइनस अब हमारे पास क्या आएगा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 14 को 145 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2030। इसका स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाय क्या हमारे पास 2 है। अब इसको लिखते हैं तो t हमारे पास क्या आ जाएगा -20 प्लस माइनस है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2430। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है -20 प्लस माइनस, इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 49.2। हमारे पास क्या 9 है, या 30 कर लें इसको, 30 भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 30 लिख देता हूँ। ठीक है, आगे क्योंकि थर्ड पॉइंट पे 5 है तो इसलिए हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो डिवाइड बाय हमारे पास क्या होगा 2, एक दफ़ा हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो -20 प्लस 49.30 डिवाइड बाय 2, और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू -20 -49.30 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 49.30 है, तो -20 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो इसको पहले लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.30 डिवाइड बाय 2, और इसको हम क्या लिखेंगे फिर हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 69.30 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये प्लस हो जाएगा।